हसन साहब, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं और उनको मुसल्लत किया जा रहा है। तो फिर क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप उनको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इक़्तिदार में भी देख रहे हैं? देखिए जी, इक़्तिदार मिलना ना मिलना ये तो अल्लाह ताला के पास है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को इक़्तिदार दिलवा सकती है, ना उसका इक़्तिदार छीन सकती है जी। जो चीजें, जो हालात हम देखते हैं वो हम जरूर शेयर करते हैं कि ये चीजें जो हम देख रहे हैं ये शायद कुछ स्पेशल है, ये सबके लिए नहीं है। मसलन पंजाब हुकूमत का, पूरी हुकूमत का, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, आर्जी है, उन्हें पता है कि हम आर्जी हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उनकी जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल किए जा रहे हैं। अगर अदालतें मौजूद हैं, आजाद अदलिया है, अगर उसको हमें यकीन है तो वो सजाएं अदलिया को मुअत्तल करनी चाहिए, ना कि पंजाब हुकूमत। चलो पंजाब हुकूमत कर सकती है, आईनी इख्तियार है उसके पास, तो वो इलेक्टेड हुकूमत को है। इन हुक्मरानों को तो कतल नहीं है, इन्हें तो इखलाकन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि एक शख्स आता है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह है, वो वजीर आजम गए हैं 3 दफा, उनको एयरपोर्ट के ऊपर उनके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं जी, नादरा वाले वहाँ मौजूद हैं, फ्लान डिपार्टमेंट, ये चीजें जरा स्पेशल फील होती हैं जी। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी तो ये अक्सर कहती थी कि मियाँ साहब अब आएँ, पाकिस्तान वापस आएँ, आके अदालतों का सामना करें। नून लीग तो कह रही है कि वापस भी आ गए, अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि हमें तो जिला वतन कर दिया गया था, नाअहल कर दिया गया था। नहीं कर रहे ना जी, अदालतों का सामना तो नहीं कर रहे। अदालतों का सामना है कि पंजाब हुकूमत उनकी सजा मुअत्तल कर रही है कि अदालत ने की है सजा उनकी मुअत्तल, और फिर उन्हें तो जरा बड़ा दिल करना चाहिए। उन्हें इस तनकीद को अपनी इस्लाह के लिए समझना चाहिए कि हमारी इस्लाह चाहते हैं, हम उनके साथी रहे हैं, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने ये कहा कि हम किसी के कंधों पे बैठ के नहीं आएंगे, हम इस सिस्टम को मजबूत करेंगे। आज फिर अगर कंधा इस्तेमाल करके हमने आना है तो किस मुंह से हम ये सिस्टम मजबूत करेंगे, क्या कर लेंगे? ये तो फिर वही हुआ ना कि 2013 में ये आ गए, 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, अब 2023 में ये फिर कहें कि हमें कोई उठा कर ले आए। इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासत है, उसको हमें सियासी इस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। असद साहब, अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट पर जा रहे हैं, तो इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है कि हम नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द जरदारी साहब से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें हैं वो मिलकर चलें और हुकूमत भी मिलकर बनानी चाहिए। हम तो कहते हैं कि इन्हें मुज़ाकरात सियासी जमातों से ही करने चाहिए, इन्हें मुज़ाकरात अपने इत्तेहादियों से ही करने चाहिए, इन्हें मुज़ाकरात उन्हीं से करने चाहिए जो इनको तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनाने वाले हैं। इन्हें उन्हीं से मुज़ाकरात करने चाहिए जो चौथी दफा इनकी पाकिस्तान में आमद को यकीनी बना रहे हैं। हम तो कहते हैं, हम कब कहते हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात ना करें? हम तो कहते हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, सियासत करें। ये सियासत नहीं है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे मुल्क का। आज अब देखें, अगर महंगाई होती है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खाते में पड़ जाती है। आज अगर डॉलर कंट्रोल होता है तो सारे कि एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। बेहतरी हो एस्टेब्लिशमेंट के खाते, नाकामी हो सियासतदानों के खाते। तो क्यों हम अपना खाता खोल रहे हैं? हमें वो खाते बंद करने चाहिए और हमें अवाम का खाता खोल के सियासत करनी चाहिए। अवाम हमें क्रेडिट भी दे, अवाम हमें डिस्क्रेडिट भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब।